नमस्कार दोस्तों, आई एम अशोक दुबे, फाउंडर डायरेक्टर योगा एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले कुछ वीडियोस देखे और बहुत पसंद किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। आप लोगों से जो सुझाव आया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कि स्पष्ट रूप से ये बताया जाए कि योग कैसे हमारी मारक क्षमता यानी कि हमारे डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रांग करती है और कौन कौन से आसन हो, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो जो कि हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती हो। तो एक सेल्फ कंटेंट वीडियो बनाने का जो सुझाव आया, उसी हिसाब से मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज़ आप ये देखेंगे इसमें कि बड़ा ही स्पष्ट रूप से डॉक्टरों वाली भाषा में मैं बात नहीं करूँगा। एक योग शिक्षक के तरह से आपको बताऊँगा कि कैसे हमारे शरीर में कौन सी सिस्टम है जो कि योग से डायरेक्टली इफेक्ट होता है और जो हमारे शरीर की डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, शायद आप इस बात को जानते होंगे कि हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम है, वही जिम्मेदार है हमारे शरीर की मारक क्षमता को यानी डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रांग रखने के लिए। यही एक सिस्टम है जो पूरे वक्त एक बड़ी आर्मी ले करके दुश्मन को खोजता रहता है। कहीं से बाहर से कोई अटैक आया तो उसे मार गिराता है। अब हमारा काम ये है कि हमें इसे सशक्त करें, मजबूत करें। कैसे करेंगे ये समझने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या। लिम्फेटिक सिस्टम में जैसा कि नाम से पता लग रहा है, लिम्फ एक लिक्विड होता है जो कि जैसे ब्लड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है, वैसे ये लिम्फ लिक्विड पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करता है। ये एक तरल पदार्थ है जो कि क्लियर होता है और येलोइश, हल्का सा येलोइश कलर का होता है। दूसरा, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे पूरे शरीर में करीब 600 से 700 की मात्रा में होते हैं और ये बड़े स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे अपने को स्टेशन करते हैं। जैसे आपकी जो ब्रेन है, ब्रेन के पास, यहाँ कानों के पास ढेर सारे हैं। फिर आपकी थ्रोट के पास में यहाँ पे हैं कि पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आपके आर्मपिट के पास यहाँ पे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्गन यहाँ पे हैं। आपका हार्ट, आपका लंग, सारे के सारे यहाँ पे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के यहाँ बैठे हुए हैं। फिर आपकी पेट के पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारा आर्गन वहाँ पे है, वहाँ ढेर सारे वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ बैठे हुए हैं। फिर आपके ग्रोइन के पास जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ ढेर सारी मात्रा में है। और कुछ है घुटने के पास। तो अब ये सारे का सारा सिस्टम जैसा आप अपने डायग्राम में देख रहे होंगे बगल में, इसमें ये सारी जगह पे स्टेशन है, घुटने से लेके आपके सिर तक। और ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये एक फ़िल्टर के जैसे काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड, जैसे आपके बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और वो जानना चाहेंगे कौन बाहरी है, कौन अंदर का है। बाहरी को आइडेंटिफाई करते हैं और अगर हानिदायक है तो उसे वहीं पे रोक देते हैं, अंदर जाने नहीं देते। वही काम ये लिम्फ नोड्स करते हैं, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम करते हैं दोस्तों। अब इसी सिस्टम में लिम्फ वेसल्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी वेसल्स हैं वैसे लिम्फ वेसल्स होते हैं। इसके अलावा भी बड़े इंपॉर्टेंट आर्गन्स हैं, थाइमस है, स्प्लीन है, ये सब भी इसी के पार्ट हैं। लेकिन अभी के लिए उनकी बात हम ज़्यादा नहीं करते हैं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसकी बात करते हैं योग पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफ कोर्स। तो अब हम पहले ये समझें कि ये लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे कनेक्टेड है। तो दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि हार्ट आपके ब्लड को पंप करता है और पंप करके वो पूरे शरीर में एक एक जगह तक पहुंचाता है, एक एक अंग तक पहुंचाता है, एक एक सेल तक पहुंचाता है। बहुत बड़ी नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है। और ये जाल छोटा मोटा नहीं है, ये 60,000 माइल, 60,000 माइल्स यानी कि 90,000 किलोमीटर्स का है। और ये हार्ट, ये छोटा सा पंप, ये पूरे शरीर में, पूरी जाल में 90,000 किलोमीटर 45 सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेता है दोस्तों।
सो ये है करिश्मा कुदरत का, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू इट। अब दोस्तों ये समझें कि ये आगे कैसे बढ़ते हैं। तो जो हमारी हार्ट जब पंप करता है तो ये आर्टरीज़ में ब्लड जाते हैं और आर्टरीज़ से थोड़ा आगे पतली होती चली जाती हैं, आर्टरियोल्स में जाते हैं जो कि और पतली होती हैं, और फर्दर जाके जहाँ पे एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, जहाँ पे हमारा सारा पौष्टिक पदार्थ, जहाँ पे हमारे सेल्स में ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होती है, वो जगह है जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ में जा कर के वहाँ पे जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है वहाँ पे हमारे न्यूट्रिएंट्स से रिएक्ट करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोटीन है, सारे से रिएक्ट करता है, और अल्टीमेटली जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारा का सारा सेल्स वहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। इस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन तो वो सेल्स ले लेता है, सिस्टम ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो हमें वेन्स में जाती है वहाँ से। अब वेन्स में यहाँ एक बड़ी अजीब सी घटना होती है। ये सारे के सारा ब्लड जो आपके आर्टरीज से आया वो 100% आपके वेन्स में जाता नहीं है। वेन्स में करीब 80 से 85% ही जा पाता है। बैलेंस जो है 15 से 20% यह कहा जाता है। ये क्योंकि हमारा सिस्टम वहाँ पे जो है वो पोरस होता है, जो कैपिलरीज होती हैं वो पोरस होती हैं, तो वहाँ पे वो ड्रेन हो जाता है, स्किप कर जाता है, और वो हमारे लिम्फ टिश्यूज़ में जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये वो ब्लड है जिसमें कि ज़्यादातर क्वांटिटी जिसमें होती है आपके प्रोटीन्स की, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके वेन्स में नहीं जा पाए, वो यहाँ आके इकट्ठे हो जाते हैं। साथ साथ WBC भी होती है जो कि पूरे सिस्टम से आपके जो बाहरी अटैकर्स हैं, आक्रामक जो वायरस हैं या माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन्हें पकड़ के वो ले आए। अब ये आपके टिश्यूज़ में ड्रेन होने के बाद वहाँ से आपके लिम्फ वेसल्स में जाते हैं, वहाँ से मूव करते हैं, और लिम्फ वेसल्स वो आगे जाके कनेक्ट हो जाता है आपके वेन्स में, जो बड़ी वेन्स हैं वहाँ जाके कनेक्ट होता है, जिससे कि अल्टीमेटली फिर वो आपके हृदय में, हार्ट में जाके मिल जाता है। तो इसकी जर्नी आपकी कैपिलरीज से स्टार्ट होती है और आपके हृदय में ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये जाके आपके वेन्स में ड्रेन करता है, और आपको मालूम है वेन्स के पास कोई पंप नहीं है, तो इस सिस्टम के पास कोई पंप नहीं है पंप करने के लिए, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो दो तरीके हैं, या तो ये ग्रेविटी से जाएगा और या आपकी मसल्स की एक्टिविटी से जाएगा। मसल्स जो स्केलेटन मसल्स हैं, आपके ऑर्गन्स के मसल्स हैं, ये सारे जब एक्टिवेट होते हैं, जब एक्शन में रहते हैं, तो ये आपके पूरे लिम्फ सिस्टम को, लिम्फ जो लिक्विड है उसे पुश करते हैं ऊपर की तरफ, जिससे कि ये ऊपर मूव करता रहता है। अब अगर आपका ये सिस्टम ठीक नहीं हो तो क्या होगा, वो नीचे ही जमा रहेगा, फिर ढेर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ तक कि आप जानते होंगे एलिफेंटाइटिस, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं, वो भी इसी की वजह से होती है, क्योंकि वो सारे के सारे लिम्फ नीचे ही रह जाते हैं, ऊपर नहीं आ पाते, तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। इसी तरह से कोई नोड आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पे नोड जो है स्वेल कर जाते हैं, थोड़े फूल जाते हैं। आप जानते हैं कभी कभी आपके साइड्स में, आर्म पिट्स में वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, कभी टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है, ये सब उसी के उदाहरण हैं। तो दोस्तों जब ये लिम्फ वेसल से आगे बढ़ता है, लिम्फ नोड में आता है, तो लिम्फ नोड बड़ा ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। जैसे मैंने बताया, ये पूरे सिक्योरिटी का काम करते हैं। ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट जो है, कौन सा वायरस, कौन सी बैक्टीरिया ये हमारा इंटरनल है और कौन सा एक्सटर्नल है, वहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके उनको ही पास होने देते हैं जो कि हमारे इंटरनल हैं,
जो अंदरूनी है, जो बाहरी हैं, एलियंस हैं, उनको वो जाने नहीं देता, वहीं पे नष्ट कर देता है या उन्हें फ़िल्टर कर देता है। तो अब जो फिल्टर्ड पदार्थ है आपका, लिक्विड है वहाँ पे, लिम्फ, वही आगे बढ़ता है और वो जाके आपके वेन्स में ड्रेन हो जाता है। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम बड़ा ब्यूटीफुली काम करता है। अब दोस्तों, अब एक बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी आपको कि हमारे मसल्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, और दूसरा, हम ग्रेविटी से भी ये मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जब हम योगा पोस्चर्स करते हैं, आसन करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो मसल्स हैं उस पे जब काम करते हैं, तो दोस्तों ये सारे मसल स्ट्रांग होते हैं, और जब मसल स्ट्रांग होंगे तो ये पुश करेंगे इनको, और जब इनकी एक्टिविटी होगी तो ये पंपिंग का काम करते हैं। ये नोड्स भी जो हैं, ये अगर हेल्दी होते हैं ये पंप करते हैं, ये सारे के सारे पंपिंग का काम करते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है जो कि योगा से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसमें। अब देखिए, इसमें हम ऐसे कुछ पोस्चर्स होते हैं जो इन्वर्जन पोस्चर्स होते हैं, जैसे आपका शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, ऐसे ढेर सारे पोस्चर हैं। हाँ, अधोमुख श्वानासन हो गया, हस्तपादासन हो गया, जिसमें कि आपका हार्ट आपके नीचे जाता है और बाकी शरीर, पैर जो है ऊपर आता है। इसमें ये ग्रेविटी के द्वारा ये सारे लिम्फ आराम से मूव करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आज जो आसन बताने वाले हैं, ऐसे तो सारे आसन महत्वपूर्ण हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन ये मैं आज आपको जो बताऊंगा, जो अगले एपिसोड में बात करने वाला हूं मैं, ये बड़े सिंपल आसन बताऊंगा मैं। ये 3 से 4 वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं, जिसमें कि बहुत ही सिंपल आसन हैं जो आप पहले दिन से ही कर सकते हैं, और ये सारे के सारे आपके डायरेक्टली लिम्फ सिस्टम पे, लिम्फेटिक सिस्टम पे ही काम करेंगे। दूसरे फ़ायदे भी होंगे हालांकि, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम इससे बहुत ही मजबूत होगा, बहुत स्ट्रांग होगा, और आपकी डेफिनेटली इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आपकी शरीर की मारक क्षमता, जिसे हम डिफेंस मैकेनिज़्म बोलते हैं, वो डिफेंस मैकेनिज़्म अच्छा रहेगा दोस्तों। साथ साथ हम कुछ इन्वर्सन भी बताएंगे, ऐसे पोस्चर्स जो आसानी से आप कर सकें। शीर्षासन मुझे पता है, उसको समझने में, सीखने में वक्त लगता है, उसकी बात हम कभी और अलग से बात करेंगे। लेकिन इस सीरीज़ में हम आपको सिंपल इन्वर्सन बताएंगे, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत ही लाभदायक होगा आपके सिस्टम के लिए। तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा और आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आज वक्त है जब हम अपने इम्यूनिटी को बरकरार रखें, उसको बहुत अच्छे से रखें। जिस तरह के इन्फेक्शंस आ रहे हैं बाहर से, वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, ख़ास करके कोरोना का जो वक्त है, इस समय आपके अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही अच्छा रखना है। जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, ये कोरोना रहने वाला है, इतने आसानी से नहीं जाने वाला है। ये अलग अलग तरह से म्यूटेट कर रहा है और ये अपना रूप बदल रहा है, लेकिन ये जाने वाला जल्दी नहीं है। तो दोस्तों, आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि योगा हमें कैसे इस डिफेंस मैकेनिज़्म को स्ट्रांग रखने के लिए कैसे मदद करता है। इन्वर्सन पोस्चर्स और जो नॉर्मल योगा पोस्चर्स हैं, ये सारे के सारे बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आपके अंदरूनी और बाहरी, एक्सटर्नल जितनी मसल्स हैं, इन सब पे काम करता है। सारे ऑर्गन्स की मसल पे काम करता है, सारे ऑर्गन्स को हिस्ट पुष्ट रखता है। और साथ साथ क्योंकि मसल्स की मूवमेंट से ही आपके जो लिम्फ हैं वो मूव करते हैं, ड्रेन होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी डायरेक्टली मदद करता है। इन्वर्सन पोस्चर्स जो आप सीखेंगे, या जो इन्वर्सन पोस्चर्स होते हैं, वो सारे के सारे आपको डायरेक्टली ड्रेन करते हैं ग्रेविटी से, और सीधे जो है वो वेन्स में पहुंचा देते हैं। तो ये सारा सिस्टम बहुत हेल्प करता है दोस्तों। अब हम जो अगले एपिसोड लेके आने वाले हैं, 2-3 एपिसोड, 4 एपिसोड में आपको बहुत ही सिंपल आसान आसन बताने वाले हैं, जिसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको इमीडिएट फ़ायदा होगा। तो आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए।
मैं बहुत ही जल्दी लेके अगले एपिसोड्स को आऊँगा, 2-3 दिन के अंदर ही। और आप देखें, उसका अभ्यास करें, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे फॉरवर्ड करें और लोगों को भी, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में सबको फॉरवर्ड करें, जिससे इसको सबको फ़ायदा हो। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे बहुत ही अच्छे ऐसे वीडियोज़ में आपको सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। थैंक यू, और पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।